नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही मजे में, बहुत ही शानदार होंगे। कल जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा है हम लोगों का, हमने 1 महीने की एक स्पेशल सीरीज चलाई है मिशन 100 ऑन 100 इंग्लिश के लिए 10th क्लास के लिए। दोस्तों उसका एक पहला वीडियो आज हम लोग लेके आए हैं। उसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 10th क्लास का इंग्लिश का, वो है टेंस। दोस्तों यहाँ पे टेंस की बेसिक बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। टेंस में कैसे एग्जाम में आपके सवाल आने वाले हैं और एग्जामिनर हमें कहां उलझा सकता है, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, टेंस जो है आपका डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और भी ग्रामर के जो अन्य टॉपिक्स हैं, साथ ही साथ में लिटरेचर में आप जो भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उनमें भी आपकी टेंस हेल्प करता है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इसको कहीं से भी स्किप ना करें, पूरा देखें, ताकि एग्जाम का हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है 100 ऑन 100 इंग्लिश में लेके आना, वो पूरा हो सके, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो करते हैं आज के शानदार वीडियो की शुरुआत। दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिक चीजों से स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिक में बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, आपको पता ही है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जनरली जो बेसिक चीजें हैं वो एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में नहीं होती है। लेकिन जब प्रेजेंट टेंस का हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देखिए दोस्तों ये बताया गया है नेगेटिव और हमारा इंट्रोगेटिव, इनके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी डू और डज। मैं फिर मेरे स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, जब हमारा सेंटेंस होगा असर्टिव, असर्टिव का मतलब नॉर्मल सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। लेकिन जब हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू और डज। अब देखो मेन वर्ब की इसमें क्या आती है, बेस फॉर्म आती है, उसके साथ में एस ई एस लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। एस ई एस कैसे लगता है वो हम लोग एंड में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया ही ईट्स, फ्रेंड, ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। दोस्तों यहां पे मैं आपको इस वीडियो को खत्म करने से पहले ये भी बताने वाला हूं कि हमारे जो 12 टेंस है उनमें से कौन से ऐसे 4 या 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है जो एग्जामिनर के फेवरेट है, बार बार उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर आप उनको पढ़ के जाते हैं तो आपकी संभावना बढ़ जाती है कि ग्रामर में हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाने वाले हैं। अगला हमारा टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग होती है एम इज आर, और हमारा इसमें जो मेन वर्ब होती है वो होती है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, और साथ ही साथ में इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया है नॉर्मल, ही इज ईटिंग। ही सिंगुलर है तो इज लगा, अगर इसकी जगह प्लूरल होता तो हम लोग आर लगाते, आई होता तो हम लोग एम लगा लेते। अब अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है वो आ जाएगी हमारी हैज और हैव। ये हमारी सिंगुलर के लिए है, ये हमारी प्लूरल के लिए है, और इसमें वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया है ही हैज ईटन। चलिए इसी का लास्ट जो पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और उसमें जोड़ दिया जाता है बीन। इन दोनों के साथ में हम लोग बीन जोड़ देते हैं, और उसके बाद में हमारा जो मेन वर्ब है वो है हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जहां जहां आपके सामने ये वर्ड आता है कंटिन्यूअस, देखिए जहां जहां ये वर्ड आपके सामने कंटिन्यूअस आ रहा है वहां वहां आपको हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा दोस्तों। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे जो टोटल टेंस है वो है 12, और 12 में से 6 में ये आने वाला है। 6 टेंस के अंदर कंटिन्यूअस वर्ड आएगा, और जहां जहां कंटिन्यूअस वर्ड आएगा वहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। इसका मतलब ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हम लोगों को लगाना होगा। चलिए दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा ही हैज बीन ईटिंग, ये हो चुका है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आ गया है हमारा पास्ट टेंस। दोस्तों इनमें से बहुत सारी चीजें आपको पता है, बस हम केवल इनका रिवीजन कर रहे हैं, हम डीप में डिटेल में नहीं जाएंगे। हम उन बातों पे केवल फोकस करेंगे जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकती है। हमारा पास्ट सिंपल है। अगर पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो नॉर्मल या असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस के अंदर इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा, वहां पे हमारी आ जाएगी डिड। अगर मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पे मेन वर्ब आ जाएगी सेकंड फॉर्म, ही एट हो गया है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब जब सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड के साथ में हमेशा और हमेशा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
इस बात का ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, डिड आया है और डिड के बाद में उन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, जो कि पूरी तरह से गलत होती है। तो आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है उसमें डिड का यूज हो, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे मैं बात करूं तो आगे आ गया है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग होती है हमारी वॉज और वर, और इसके अंदर हमारी जो मेन वर्ब आती है वो आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका एग्जांपल हो गया ही वॉज ईटिंग। इसका तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, और इसके अंदर हमारी जो मेन वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं दोस्तों। और इसका एग्जाम्पल हो चुका है ही हैड ईटन। मैं हो सकता है थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, लेकिन ये जो बातें हैं लगभग बातें आपको पता है, इसलिए इनमें बहुत ज्यादा डीप डाइव करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जल्दी से इनका रिवीजन करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग आने वाले हैं। इसमें लास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हैड के साथ में बीन लगाना है, और इसमें वर्ब जो आएगी वो आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल हो गया है ही हैड बीन ईटिंग। चलिए अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि होगा हमारा फ्यूचर वाला। अब फ्यूचर सिंपल जो हो गया दोस्तों, उसमें आ जाएगा विल और शैल, और उसके साथ में मेन वर्ब की आ जाएगी हमारी बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ही विल ईट, ये हो गया इसका एग्जांपल। फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम लगा देंगे विल बी और शैल बी, और इसके साथ में मेन वर्ब की हमारी आ जाएगी फोर्थ फॉर्म, और इसमें एग्जांपल हो गया है ही विल बी ईटिंग। उसी प्रकार से हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, वहां पे विल और शैल के साथ में हमें हैव लगाना है, और मेन वर्ब आप लोग जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। हमारा एग्जांपल हो गया है ही विल हैव ईटन। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पता ही है विल हैव और शैल हैव के साथ में आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, और मेन वर्ब की हमारी आ जाएगी फोर्थ फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। दोस्तों ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता दूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो कुछ बातें जहां जहां हमारा आ गया है कंटिन्यूअस टेंस, ये कितनी जगह आता है 6, वहां पे हमारी वर्ब की आएगी दोस्तों फोर्थ फॉर्म, या हम लोग ये भी कह सकते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, आईएनजी लगाने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब देखो 6 कंटिन्यूअस टेंस हो गए हैं हमारे, बाकी कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। अब जो बाकी 6 बचे हैं उनमें परफेक्ट कितने हैं दोस्तों, हमारे जो परफेक्ट है वो सर बचे हैं हमारे 3। उन सारे 3 के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। बहुत आसानी से हम मेन वर्ब को याद कर सकते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं वहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और बचे हुए 6 हैं उनमें से परफेक्ट 3 है, उनमें आ जाएगी थर्ड फॉर्म, और बाकी बचे हुए जो हमारे सिंपल है, सिंपल कितने हैं, वो बचे हुए हैं 3 हैं, उन सब में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक ऐसा है हमारा सिंपल पास्ट, जहां पे फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सेकंड फॉर्म भी आती है। जब भी सेंटेंस होगा हमारा पॉजिटिव तो हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन जब भी सेंटेंस हमारा होगा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव तब हम क्या करेंगे दोस्तों, तब हम लगाएंगे डिड, और डिड के साथ में हम लोग लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बेसिक सी जानकारी थी, ये मैंने आपको बता दी है। इनसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये एग्जाम में हमारे को क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प करते हैं। ठीक बात है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे हमें उनके आंसर्स करने हैं, उनकी बात मैं करने वाला हूं दोस्तों। अब देखो यहां पे जितने भी टेंस हैं उनकी कोई ना कोई एडवर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब भी वो एग्जाम में आए हमारे सामने तो हमें एक स्पेसिफिक टेंस को यूज करना होगा। ये इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी बात करूं तो इसकी एडवर्ब जो है वो हो गई है नाउ, उसके साथ में हो गया है एट दिस टाइम, और उसी के साथ साथ में है एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज। दोस्तों जब जब आप एग्जाम में डायरेक्टली ये वर्ड आपको मिल जाएंगे, जब जब ये वर्ड्स मिलते हैं या इनसे मिलते जुलते वर्ड्स आपको मिलते हैं, आप केवल और केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब उसी से हम आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो एडवर्ब होती है वो होती है नाउ के साथ में हम लोगों ने चेंज किया, नाउ को चेंज कर दिया देन में। एट दिस टाइम का हो गया है एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट का हो गया है एट दैट मोमेंट, और दीज डेज का हमारा बन गया है दोज डेज। आप आसानी से जितनी भी प्रेजेंट की एडवर्ब है उनको पास्ट में चेंज कर सकते हैं। अब सर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा
भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पे एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट तो है, लेकिन उसके साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, उसके साथ में या तो हमें जोड़ना पड़ेगा टुमारो या फिर जोड़ना पड़ेगा द नेक्स्ट डे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होने वाला है, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, लेकिन इनके साथ में आएंगे टुमारो या द नेक्स्ट डे। जब जब ये वर्ड्स आते हैं तो हमें परिस्थिति के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये आपको यूज करना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। दोस्तों अगले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो अगले पार्ट में है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। दिखने में तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट की हमारी जो एडवर्ब्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टेंस है। इसमें ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, यट, टिल नाउ, नेवर एवर, फॉर, सिंस, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, ये सारे वर्ड्स जब भी आते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब सर पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग कौन से ये वर्ड्स काम में लेने वाले हैं, कौन से एडवर्ब्स काम में लेने वाले हैं, उसके लिए दोस्तों आने वाला है हमारा कनेक्टिव। कनेक्टिव कौन कौन से होंगे, या तो होगा बिफोर, या होगा आफ्टर, या होगा व्हेन। जब भी एक सेंटेंस के दो पार्ट हो, जब भी एक सेंटेंस के दो पार्ट हो और दोनों पार्ट को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टिव हो, कौन कौन से, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, व्हेन हो गया, इन तीनों में से कोई भी हो तो संभावना पूरी पूरी बनती है कि हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ऐसे सेंटेंस के दो भाग होंगे दोस्तों, दो भाग होंगे। तो एक भाग में आ जाएगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे भाग में हमारा आ जाएगी दोस्तों हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अभी हम लोग जब इनकी एक्सरसाइज करेंगे तो इनको एग्जांपल्स के साथ में हम लोग समझने वाले हैं। अगर हमारे को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो आपको लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आप लगाएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा आ जाएगा बाई प्लस टाइम। जब जब बाई के साथ में टाइम लिखा हुआ आता है तो नो डाउट हमें कौन सा टेंस यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों टेंस का पता लग गया, यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होनी चाहिए, तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे, वरना नहीं पहुंच पाओगे। तो हमने इस वीडियो का जो पिछला पार्ट किया है वो हमारी यहां पे हेल्प करने वाला है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आ गया है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हमारी एडवर्ब है वो आ जाएगा हमारा सिंस फॉर, और सिंस फॉर के साथ में अगर टाइम दिया है, देखो इसमें नाम लिखा है कंटीन्यूअस, इसका मतलब कोई काम लंबे समय के लिए चलेगा, और सिंस फॉर के साथ में टाइम हो, केवल सिंस फॉर के साथ में टाइम हो तो केवल और केवल हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन सिंस फॉर और टाइम हो और उसके साथ में कुछ और दिया हुआ हो, क्या दिया हो, देखो सिंस फॉर दिया है, उसके साथ में टाइम दिया है और टाइम के साथ में दिया है पास्ट क्लोज। सर ये पास्ट क्लोज क्या होता है, पास्ट क्लोज का मतलब होता है, देखो क्लोज का मतलब होता है हमारे लिए उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब क्या है, वाक्य का एक छोटा भाग या एक छोटा वाक्य। एक बहुत बड़ा वाक्य है जिसमें दो छोटे छोटे वाक्य बने हुए हैं और दो छोटे वाक्य में से एक वाक्य है वो उपवाक्य है, ठीक बात है। अब दोस्तों एक उपवाक्य हो वो अगर पास्ट में दिया हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जगह क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों आपको कंफ्यूजन हुआ, चलो मैं समझाता हूं एग्जांपल के साथ में। देखिए यहां पे दिया है दे हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, यहां पे सिंस फॉर के साथ में टाइम दिया हुआ है। जब सिंस फॉर के साथ में टाइम दिया हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये हमने लगा दिया। लेकिन इसी वाक्य को देखिए, नीचे वाले वाक्य को, सी हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग व्हेन आई मेट हर। अब आई मेट हर यहां पे ये जो पार्ट दिया हुआ है ये पास्ट क्लोज है और मेट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये इंडिकेट करता है पास्ट को। जब ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब यहां पे हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, एक पार्ट जो पास्ट में है उसके कारण से वो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। दोस्तों चलिए अब आगे बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, बाई प्लस टाइम का यूज होगा सिंस फॉर के साथ में। आपने पढ़ा है अभी
फ्यूचर परफेक्ट में बाई प्लस टाइम आएगा। केवल बाई प्लस टाइम हो तो फ्यूचर परफेक्ट लगाना है, लेकिन उसके साथ में सिंस और फॉर जोड़ दिया जाए तो हम शिफ्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। देखो फिर से मैं तीनों को रिपीट कर रहा हूं कंपेयर करते हुए। केवल सिंस फॉर के साथ में टाइम हो हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस फॉर के साथ में टाइम हो लेकिन पास्ट क्लोज भी दिया है तो हम चले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। और अगर सिंस फॉर के साथ में टाइम हो उसमें बाई प्लस टाइम जोड़ दिया जाए तो हम चले जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे वाला जो हमारा पार्ट है वो हमें ये कह रहा है कि सिंपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमने कर लिया है कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंपल की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल, मैं डायरेक्टली यहां पे आ रहा हूं फ्यूचर सिंपल की तरफ। प्रेजेंट सिंपल नहीं, मैं आ रहा हूं फ्यूचर सिंपल की तरफ। और फ्यूचर सिंपल जो है उसमें कौन कौन से एडवर्ब आ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें आ जाएगा टुमारो या नेक्स्ट या फॉलोइंग, इनके साथ में आ सकते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। टुमारो अकेला आ जाएगा, नेक्स्ट, फॉलोइंग, इनके साथ में कोई भी ऐसा वर्ड साथ में दिया हुआ सकता है। देखो हमने पढ़ा था टुमारो के साथ में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट हो तो क्या हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन केवल टुमारो हो तो हमारा क्या होगा दोस्तों फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये एडवर्ब भी आपको याद करनी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। चलिए आगे चलते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपकी पढ़ी हुई है। चलिए अब आते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो एडवर्ब्स होती है वो होती है हमारी यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस के साथ में मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर आदि। इसके साथ में एगो भी आता है, द अदर डे भी आ जाता है, इन पास्ट टाइम भी आ जाता है, 1947 या पहले का कोई भी ईयर वगैरह टाइम वगैरह दिया हुआ हो सकता है। जब जब ये एडवर्ब आए तो हमें पास्ट सिंपल का यूज करना होगा। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमने कर लिए हैं लगभग सारे टेंस, केवल और केवल एक टेंस बचा है। मैंने अभी आपको बताया नहीं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस कौन से हैं, मैं आपको जल्दी वो बात बताने वाला हूं कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस कौन से हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। बस एक लास्ट टेंस को पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको बात करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस के बारे में। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस जो हमारा है वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल की आप देख सकते हैं कि एडवर्ब्स कितनी सारी है, एक बार पढ़ के देखते हैं इनको। हमारा ईच या एवरी हो गया, उसके साथ में डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग आदि वर्ड्स आ सकते हैं। डेली हो गया, ऑफन, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, शेल्डम, नेवर, एवर, रेयरली, बेयरली, हार्डली, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे। ये बहुत सारे वर्ड है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बहुत सारे वर्ड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसकी आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लें। ये हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है। अब मैं बात करता हूं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सर उसके अलावा और कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है? उसके अलावा जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हो जाएगा हमारा पास्ट सिंपल, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और कौन सा है? सर उसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा और कौन से होने वाला है? उसके अलावा होने वाला है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो चार टेंस है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसका नंबर आता है वो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट का। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये 4 से 5 टेंस ही आपको केवल पढ़ने आपको सारे हैं, लेकिन इन 4 या 5 से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी एडवर्ब है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जितनी भी बातें हैं वो आपको विशेष तौर से 2 या 3 बार देख लेनी है, क्योंकि एग्जाम के ये फेवरेट टेंसेज हैं, इनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखो जैसा मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इससे जुड़ी हुई सारी बातें हमें आनी चाहिए। अब सर इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें हैं, यहाँ पे एक चीज को जान लेना है। जब इस वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने बताया था आपको कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। हम लोग एस या ईएस का कैसे प्रयोग करते हैं? सॉरी, एस या ईएस का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? देखो एस और ईएस का प्रयोग करते समय हमें वर्ब की एंडिंग का ध्यान रखना है। जो वर्ब एंड कर रही है सीएच से, ओ से, एक्स से, एसएस से, एसएच से, जेड से,
इनके साथ के हमको क्या लगाना है दोस्तों, इनके साथ में हमें ईएस लगाना है। सर एग्जाम्पल से समझाओ, हमें समझ में नहीं आया। चलिए समझते हैं। टीच ये एंड कर रहा है सीएच से, तो क्या लग गया है टीचेज। गो ये एंड कर रहा है ओ से, तो क्या लग गया है ईएस। मिक्स एंड कर रहा है एक्स से, तो क्या लग गया है ईएस। पास एंड कर रहा है डबल एस से, तो क्या लग गया है ईएस। पुश एंड कर रहा है एस एच से, तो क्या लग गया है ईएस। बज एंड कर रहा है जेड से, तो क्या लग गया है ईएस। जो जो वर्ब एंड कर रही है सीएच से, ओ से, एक्स से, एस एस, एस एच और जेड से, उनके साथ में हमें ईएस लगाना है और बाकी सब के साथ में हम लोग एस लगाएंगे। डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आया है, एक वर्ड दिया हुआ है, एक नाउन दिया हुआ है ही, और उसके बाद में एस ईएस वर्ब के साथ में यूज नहीं किया गया है, तो वहां पे हमारा एरर करेक्शन आराम से पकड़ में आ जाता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि लगभग 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, वी है और वी के साथ में लिखा हुआ था वी ऑफर्स, तो दोस्तों वी के साथ में ऑफर्स नहीं आएगा, वी प्लूरल है तो वी के साथ में एस ईएस नहीं लगता। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस प्रकार के आने वाले हैं। अगला जो वीडियो आएगा जल्दी, उसमें हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। इसी का एक पार्ट हो रहा है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या होगा प्रेजेंट सिंपल में अगर कोई वर्ब एंड कर रही है वाई से, ये वाई से एंड कर रही है और इसके साथ में हमने लगा दिया एस, ये भी वाई से एंड कर रही है, इसके साथ में हमने लगा दिया आईएस। सर ये अलग अलग फॉर्मूला क्यों लगा दिया है, अब इसको जान लेते हैं। जब भी हमारी वर्ब जो वाई से एंड कर रही है उसके पहले क्या हो, वोवल हो, ए ई आई ओ यू हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे उसके साथ में एस लगाना पड़ेगा। लेकिन उसी में ध्यान रखना है, उससे पहले अगर आ जाए कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हमें वाई को रिमूव करना पड़ेगा और उसकी जगह आईईएस लगाना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, और ये रूल जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो यहाँ पे इसको भी आपको बहुत आसानी से समझ लेना है और इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी टेंस से जुड़ी हुई मैंने आपको समझा दी है। ये वीडियो जो है आपकी एग्जाम में हेल्प करने वाला है, और इसी के साथ में मैं आपको बता भी चुका हूं कि कौन से टेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें हमें बार बार देखना होगा, बार बार ध्यान देना होगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बहुत शानदार नंबर इंग्लिश में लेके आना चाहते हैं, तो लिटरेचर पे फोकस कीजिए, साथ ही साथ में आपको ग्रामर पे फोकस करना है, राइटिंग स्किल, ऐसा कोई पार्ट आपका बचे नहीं कि जिसपे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपको जरूर से सपोर्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के मस्त और शानदार वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ में हम लोग 10th क्लास के और सब्जेक्ट्स भी डाल रहे हैं, तो उनको भी आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।